को एक रहस्यमयी गांव। नागेशपुर एक साधारण गांव था जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे। लेकिन गांव के बाहर एक बड़ा जंगल था और उस जंगल के बीच में एक पुरानी बाग थी जिसे आम्रवाटिका कहा जाता था। इस आम्रवाटिका के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल की लंबी सफेद साड़ी, उलझे हुए बाल और रात के अंधेरे में उसकी चीखें लोगों को डराती थीं। गांव के बुजुर्ग अक्सर शाम को पेड़ के नीचे बैठकर इस चुड़ैल की कहानियां सुनाते थे। उनकी आवाज में डर साफ झलकता था। मैंने तो सुना है वो चुड़ैल उन लोगों को निशाना बनाती है जो उसकी बाग में कदम रखते हैं। सिर्फ निशाना नहीं बनाती, उनकी रूह को कैद कर लेती है। दूर से एक महिला की चीख सुनाई देती है। सब चौंक कर इधर उधर देखने लगते हैं। दृश्य बदलता है। गांव का युवा लड़का अर्जुन और उसकी दोस्त पायल एक तालाब के पास बैठे हैं। अर्जुन डरावनी कहानियों को बकवास मानता है। अर्जुन, तुमने सुना पिछले महीने रघु चाचा का लड़का आम्रवाटिका गया था, वो आज तक वापस नहीं लौटा। अरे ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। अगर ये कहानियां झूठी हैं, तो लोग उस बाग के पास जाने से इतना डरते क्यों हैं? क्या तुम्हें उसकी सच्चाई जानने की हिम्मत है? अर्जुन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, आज रात मैं उस बाग में जाकर सच का पता लगाऊंगा, और अगर तुम्हें डर लगता है तो घर पर रहना। पायल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन उसकी बात अनसुनी कर देता है। रात का समय बाग की ओर बढ़ता है। चारों तरफ सन्नाटा है। हवा में अजीब सी ठंडक है। अर्जुन ने हिम्मत तो कर ली थी, लेकिन जैसे जैसे वो बाग के करीब पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बाग में कदम रखते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अर्जुन चारों तरफ देखता है। पेड़ हवा में झूल रहे हैं और कहीं दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन खुद से उसे कहने लगा, ये सब मेरा भ्रम है, मुझे डरना नहीं चाहिए। वो आवाज के पीछे चलता है। अचानक उसे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत का झलक दिखाई देता है। औरत के बाल बिखरे हुए हैं और उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल हैं। चुड़ैल डरावनी आवाज में, कौन हो तुम? इस बाग में आने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन कांपते हुए बोलता है, मैं बस ये जानने आया था कि इस बाग में ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। चुड़ैल अचानक हवा में गायब हो जाती है। अर्जुन इधर उधर देखता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक पुराना कुआं उसे दिखाई देता है। कुएं के पास एक पुराना ताला पड़ा होता है। अर्जुन को एहसास हुआ कि इस बाग में कुछ छिपा हुआ है जो इस डरावने माहौल का कारण है। वो कुएं के पास गया और ताला खोलने की कोशिश करने लगा। ताला खोलते ही अचानक जमीन से धुआं निकलता है और एक डरावनी परछाई अर्जुन के सामने प्रकट होती है। चुड़ैल गुस्से में, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब इसकी कीमत चुकाओगे। अर्जुन डर से बेहोश हो जाता है। सुबह का समय। अर्जुन गांव के मंदिर में होश में आता है। पायल और गांव के कुछ लोग उसे घेरे खड़े हैं। अर्जुन, तुम ठीक तो हो? हमने तुम्हें बाग के बाहर बेहोश पाया था। अर्जुन घबराते हुए, पायल वो चुड़ैल, वो सचमुच थी, मैंने उसे देखा। गांव का पुजारी मंदिर में आता है। अर्जुन, अब समय आ गया है कि तुम्हें इस बाग और चुड़ैल का सच बताया जाए। पुजारी ने अर्जुन और सभी गांव वालों को बताया कि सालों पहले इस बाग में एक महिला सुहासिनी अपने परिवार के साथ रहती थी। वो बहुत ही नेकदिल थी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन छीनने के लिए उसे मार डाला। उसकी आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई और तभी से वो इस बाग में भटक रही है। शायद गुरुजी आपके समस्या का समाधान निकाल सकें। गुरुजी की कृपा से आपकी समस्या का हल हो सकता है। गांव वाले गुरुजी के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, तो गुरुजी अपनी पूजा में लग जाते हैं। पूजा बहुत लंबे समय तक का चलती है। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम उसकी पूरी कहानी दुनिया के सामने लाएं और उसकी जमीन उसे वापस सौंप दें। गांव के लोग बाग में जाते हैं और सुहासिनी के नाम पर उसकी जमीन का पुनर्नामकरण करते हैं। चुड़ैल की परछाई हवा में घुल जाती है। गांव के लोग खुश हैं। सुहासिनी की आत्मा को शांति मिल गई। गांव में अब कोई डर नहीं था और आम्रवाटिका एक खौफनाक जगह से एक खूबसूरत बगीचे में बदल गई। लेकिन इस कहानी ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया। कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। क्या आप इस कहानी को सच मानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, कैसी लगी नागेशपुर की ये डरावनी कहानी? अगर आपको ऐसे और किस्से सुनने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।